भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता है, जिसके वश में त्रिलोकी है, 14 भवन जिसके इशारे पर सूर चांद सितारे आदि जिनके इशारे पर चलते हैं। भक्त अपने प्रेम की डोरी में उस भगवान को बांध लेते हैं। क्या क्या नहीं किया भक्तों की खातिर भगवान। शयना नाई हजाम करता है, मालिश करता है, राजा की संत मंडली आ जाती है घर में। वही मिल गए रास्ते में, भैया सेना का घर कहाँ है? क्यों? बोले वहाँ प्रसादी पाना है। ऐसे भक्त हुए शयना नाई। चलो महाराज मैं बताता हूँ। अपने घर में ले गए और बस बैठ गए कीर्तन करने। तो शादी भगवान के पास से संतों के यहाँ की बनी जाती है, उनको कोई फिक्र ही नहीं। वो कीर्तन भजन सत्संग हुआ। अब उसके बाद संत चले गए, तब याद आया आज राजा के यहाँ तो जा ही नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए सेवा में। अब तो हमारी नौकरी चली जाएगी। दौड़ते भागते हुए गए। उधर भगवान सेना का रूप बना करके और राजा के यहाँ जा करके हजाम मालिश करते हैं। इतने दयालु है भगवान। सेना दौड़ता हुआ आया। दरबारी कहता है सेना क्यों लौट आए? अभी तो निकल के गए थे तुम। बोले भैया क्यों उपवास करते हो? मुझसे आज चूक हो गई, मैं आ नहीं पाया सेवा। बोले कैसी बातें करते हो? अभी तुम निकले तो फिर दोबारा कोई भूल गए क्या? लेकिन वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया। बोले सेना लौट के क्यों आ गए? अभी तुमने सब कुछ किया है, मालिश किया है, जब क्या सब कुछ किया। सेना तो आँखों से अश्रु बहाता है। हे दीनानाथ, मेरे कारण आज आपने नाई का भेष बनाया। हे दयालु। राजा को कहा राजन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? ये परमात्मा आपकी सेवा करके गया है। राजा ने सुना तू नहीं आया? बोले महाराज मैं तो घर पर संतों के साथ था। राजा उठ करके उस सेना के पांव छूता है। भैया तू तो भगवान का सच्चा भक्त, मैंने भगवत भाव से दर्शन नहीं किए, लेकिन मुझे तूने भगवान के दर्शन करा दी। भगवान मेरी सेवा कर गए। अब तू हजाब और ये मालिश आदि सेवा मेरी नहीं करेगा। तेरे लिए ये कमरा स्पेशल है, उसमें बैठ के तू केवल भजन करना। तो ऐसी ऐसी लीला है भगवान की। शबरी के भी, सुदामा के चावल, क्या क्या कर्मा भाई की प्रेम के कारण भगवान सब कुछ करता है। और क्या कहें कि प्रेम की एक घटना तो ऐसी घटी कि भगवान एक भक्त के लिए कोर्ट में गवाह बन करके गए। गवाही दिए जाकर के कोर्ट में, कचहरी में खड़े हो गए जाकर के जज साहब के सामने। और वो बड़े महात्मा हुए, बड़े महान संत हुए। फिर बाद में वृंदावन में आकर रहे। जो कोई देखता कहते जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। अब वो कई लोग तो जानते नहीं जानते, पूछते भाई जज साहब ये तो संत हैं और बड़ी महान संत हैं, बहुत बड़ी संत हैं। बोले हाँ बात ऐसी, संत तो हैं, बहुत बड़े हैं, महान संत हैं, भगवत दर्शन प्राप्त संत हैं। लेकिन ये दक्षिण भारत में कुछ समय पहले छोटी सी रियासत में जज ही थे। वहाँ से जो है कोई जीवन में घटना घटी, उसके कारण इस्तीफा देकर के आके वृंदावन में भजन करते हैं। तो बात थी ये कि एक गांव था छोटा सा, जहाँ रघुनाथ जी का मंदिर था।
और वहाँ एक केवट भोला नाम का रहता था। भोला नाम का जाति केवट थी। बड़ा सरल आदमी, बहुत देवता आदमी, परम भक्त भगवान का। बच्चा भी कुछ कहे तो हाँ भैया, रघुनाथ जी की कृपा से, हाँ बाबा ये काम कर दो, हाँ रघुनाथ जी करते हैं आपका काम। बच्चे के लिए भी वो कभी मना नहीं, ऐसा सरल स्वभाव उनका। बड़ा सुखद परिवार, 3 लड़के 1 बेटी। और बेटी जब थोड़ी बड़ी शादी के योग्य हो गई तो भाइयों ने कहा कि पिताजी पैसे तो है नहीं अपने पास, बहन की शादी कर दें। बहन शादी के योग्य हो चुकी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप नगर सेठ से पैसे ले लो उधार और बेटी का समय पर विवाह करें, उसके बाद हम कमाएंगे और मैं ब्याज के सेठ जी को चुकाएंगे। बच्चों की बात सुन करके भोला भगत गया सेठ जी के पास। कहा सेठ जी मेरी बेटी की शादी करना है, इतने पैसे मुझे चाहिए। तो जानते थे सीधा सच्चा भला आदमी है, गांव का ईमानदार व्यक्ति है। सेठ ने कहा कितने, बोले इतने। तो ठीक है ले लो। रुपए दे दिए और नाम पता बही खाते में जैसे सेठ लोग लिखते हैं वैसे सेठ ने लिख लिए। पैसे लेकर के बच्चों को दिए, अच्छा योग वर देखा और बहन की शादी धूमधाम के साथ कराई बच्चों ने पिताजी के आशीर्वाद से। बेटी के चले जाने के बाद वो भोला भगत ने घर छोड़ दिया, केवल रघुनाथ जी के मंदिर में ही वो रहता, वहीं पर जो प्रसाद मिल जाता वो खा लेता, वहीं रहता और भजन करता। पूरी तरह से रघुनाथ जी की शरण में पहुंच गया। बच्चों ने अब भगवान की कृपा, भक्त को कहाँ कर्जदार देख सकता है भगवान। भगवान ने ऐसी कुछ लीला की कि उनके बच्चों ने वो पैसे थोड़े सी समय में एकत्रित कर लिए और कहा पिताजी लो ये पैसे मैं ब्याज के सेठ जी को चुकता कर आऊं। भोला भगत लेकर के वो पैसे जाता है सेठ के पास। सेठ ने कहा बड़ी जल्दी कमा लाई, बोला इतनी जल्दी, कोई ब्याज ही नहीं बना, कोई थोड़ा बहुत ही मिल पाया मुझे। अब सेठ लोग तो ब्याज के लालची होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सेठ मत बच जाना, ब्याज तो क्या तुम्हारे रुपए भी चले जाए। पहले ईमानदारी का समय था। हाँ, बही निकाली, हिसाब देखा, ब्याज जो कुछ थोड़ा बहुत बना वो बताया, इतना ब्याज। मैं ब्याज के भोला भगत ने रुपए दे दिए और रसीद भी सेठ ने दे दी तो चुकता हिसाब पाया। अब ऐसा है ना, ईमान को अच्छे के ईमान को डिगा देता है, ऐसी चीज है। अच्छों के ईमान को बिगाड़ देता है पैसा। भुगतान चाहे कितना भी भुगतना पड़े बाद में, लेकिन ईमान तो बिगड़ ही जाता है। सेठ के मन में पाप आया कि ये इतनी जल्दी ले आया पैसा, ये तो इससे दोबारा भी यदि लिया जाए है तो सीधा सच्चा आदमी, समझेगा कुछ भी नहीं मेरी चालाकी। कहा बोला थोड़ा वो मटके से पानी तो ले आ, एक गिलास।
बोला पानी लेने के लिए। हाँ जी सेठ जी। तब तक वो रसीद वहीं पड़ी थी, रसीद उठा के रख ली और वैसे कोई कागज पे काला अक्षर करके और लो बोला ये तुम्हारी रसीद। हाँ सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, ले ली। अब बोला अपने गांव आ गया, मंदिर में पहुंच गया, रहने लगा। बेटों को बताया भैया मैं बेटा पैसे चुका के आया हूँ सेठ के पूरे। बोले अच्छी बात है पिताजी, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने इतनी जल्दी हम पर कृपा कर दी कि कर्जा चुकता हो गया। और सेठ ने क्या चालाकी की, वो जज साहब उसी छोटी सी अदालत में केस दायर किया कि इस व्यक्ति ने मेरे रुपए नहीं चुकाए और सम्मन जारी कर दिया। सम्मन जारी कर दिया। सम्मन पहुंचा उसके पास तो वो तो रोने लगा, रोने लगा बेचारा, ये क्या है। खैर जो भी है, आया और रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, पुजारी को दे दिया और रघुनाथ जी के चरणों में हाजिर होना तारीख पे। गया तो मैं बोली सेठ के पैसे नहीं दिए तुमने? वो नहीं सरकार, मैंने पाई पाई चुकाई है, ब्याज भी दिया है। रसीद कहाँ है? तो जो कागज था वो पकड़ा दिया, जी है सरकार। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कागज है खाली। सरकार यही। अब तो वो रोने लगा, तुमको पैसे देने पड़ेंगे सेठ को, आपने पैसे नहीं चुकाए हैं। अब तो बेचारा रोने लगा, रोने लगा। ये कौन सी आफत आ गई हे रघुनाथ जी, मैं तो पैसे दे के गया हूँ। और रोता हुआ देखा, सरल आदमी था, सीधा आदमी था, भगवान का भक्त था। जज को दया ही नहीं, रोते क्यों हो? पैसे नहीं? और बोले सरकार मैंने पैसे चुका दिए, पैसे मैं दे चुका हूँ, ब्याज भी दे चुका हूँ। कहा कि तुम्हारे और सेठ के बीच में और तीसरा आदमी कोई था? कोई और था तुम्हारे साथ? बोले साहब रघुनाथ जी थे और तो कोई नहीं था। रघुनाथ जी थे। जज ने समझा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। अच्छा जाओ अगले तारीख पे आना, उनको लेके आना साथ में। अब रघुनाथ जी के नाम से सम्मत जारी किया गया। दूसरा चपरासी लेकर के पूछता फिर रघुनाथ कौन है यहाँ पर, क्योंकि भैया रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ। रघुनाथ नाम का व्यक्ति इस गांव में है ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ एक बात है, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। मंदिर है? बोले हाँ। चपरासी जा करके मंदिर पर पहुंचा। पुजारी ने कहा कहाँ से आया, कौन है? बोले रघुनाथ जी का सम्मन आया है कोर्ट से। बेचारी चौंका गई, ये कुछ कोर्ट में गया था, भोला कुछ बोल तो नहीं आया से। खैर लिया, देखा, समझ गया भोला है बेचारा, सीधा है, इसमें कुछ न कुछ सेठ की चालाकी है। और वो सम्मन लेकर भगवान के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में पुजारी ने रख दिया। रघुनाथ जी आप जान। पुजारी ने कहा रे भैया तूने रघुनाथ जी के नाम क्यों लिखवा दिया? बोले पुजारी महाराज मैंने कोई गलत तो लिखवाया नहीं, बताया नहीं, मुझे पूछा तुम्हारे दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? मैंने कहा केवल रघुनाथ जी थे और तो कोई नहीं। इतना जरूर बोला कि रघुनाथ जी थे मेरे साथ और रघुनाथ जी रहते और कौन आएगा मेरे साथ गरीब के साथ। पुजारी समझ गया बात।
पूरी बात पुजारी की समझ में आ गई। चरणों में भगवान के में रखा और भगवान से हाथ जोड़ कर के पुजारी प्रार्थना करता है, प्रभु आपके लिए बड़ी सुंदर सुंदर पोशाकें आई हैं, सुंदर सुंदर भोग आपके लिए रोज भक्त लोग लाते हैं, लेकिन ये संबंध तो पहली बार आया है, ये पहली बार आया है और ये गरीब के ही है। पर आरोप लगाया गया है, दोबारा बेईमानी का काम है सेठ का, इसकी लाज आपके हाथ है भगवान अब, और इसका कोई आपके अलावा है भी नहीं, और ये किसी दूसरे को जानता भी नहीं है। बस रघुनाथ जी, पुजारी थोड़ा सा बोला कि तूने ऐसी हिम्मत कर ली, रघुनाथ जी का नाम लिखा के आ गया, कोई और नहीं मिला तुझे नाम लिखाने को? अरे रघुनाथ जी का नाम तो नहीं लिखाना चाहिए था। भैया मेरे साथ रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ मेरे हैं, मैं रघुनाथ का हूँ, मेरे और रघुनाथ के अलावा हमारा तीसरा कोई रहा ही नहीं, है ही नहीं। ये संकट तुझ पे है। बोले संकट आया है तो रघुनाथ जी निवारण करेंगे। ये तेरे पे तो संकट आ गया, दोबारा रुपए तुमसे लिए जाएंगे, नहीं तो जेल जाओगे। बोले रघुनाथ जी संकट है तो संकट का निवारण भी तो रघुनाथ जी करेंगे, उन्होंने संकट भेजा है तो वही निवारण करेंगे। रोने लगा बेचारा, सीधा था भोला। हरि बिन संकट को न उबारे, हरि बिन संकट को न निवारे, हरि बिन संकट को न निवारे, संकट को न निवारे, संकट को न निवारे, हरि बिन संकट को न निवारे, हरि बिन संकट को न निवारे। साधन ही साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन दीन मलिन में, जाऊं किसके द्वारे, द्वारे, हरि बिन संकट को न निवारे, हरि बिन संकट को रघुनाथ तुम्हारे हाथ, या नाथ की लाज रघुनाथ जिन हाथ तुम्हारे, तुम्हारे संकट को निवारे, हरि बिन संकट को निवारे, हरि बिन संकट को। रोता जा रहा है, हरि को सुनाता जा रहा है, भाव विभोर होकर के, हे दीनानाथ अब तुम्हारे बिना संकट मेरा कौन मिटा सकता है। दीन दयाल सुने जब ते हो, दीन दयाल सुने तब
कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आशरो एक मलूक, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहूँ, ए हो मुरारी पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। पुजारी ने कहा, बोला ये तारीख है ना, इससे पहले ही पहुंच जाना, पैदल जाना है तुझे, तारीख से पहले पहुंच जाना, समय से पहले पहुंच जाना। रघुनाथ जी के मंदिर में तो था ही, रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया और भोला चल दिया कोर्ट को, कचहरी की ओर। एक दिन लगा, दूसरे दिन पहुंचा पैदल चलते 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 चलते। उधर पुजारी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु प्रभु आज पहली बार जा रहे हो आप, भक्तों के यहाँ तो जाते ही रहते हो आप, लेकिन कोर्ट में आज पहली बार जा रहे हो, आप कृपा करके जो आपको अच्छी लगे, आपको पसंद हो वो पोशाक धारण करके जाना, मन पसंद पोशाक पहन लेना आप। हाँ, प्रभु एक विनती मेरी है, लेकिन जाना जरूर आप, क्योंकि आपके अलावा उस गरीब का कोई दूसरा है नहीं। आप जाना जरूर दीनानाथ, उसकी लाज आपके हाथ है। भगवान कोर्ट के लिए तैयार होते हैं। रघुनाथ जी एक धोती, शीश पर साफा, हाथ में लकुटी, पटीसी धोती, शीश पर साफा, हाथ में लकुटी, गले में तुलसी माल, कमर झुकी है, कमर झुकी है, वृद्धा बनकर के अदालत में पहुंचते हैं रघुनाथ जी। चल दिए, वृद्धा का भेष बनाकर, बूढ़े का भेष बना करके पहुंच गए अदालत में। अदालत में पहुंच गए रघुनाथ जी। उधर जज ने कहा चपरासी से कि आवाज लगाओ, रघुनाथ जी को बुलाओ, रघुनाथ जी को हाजिर कराओ। चपरासी गवाह को लाओ। आवाज लगाता है चपरासी, रघुनाथ जी हाजिर हो, 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 रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं, ऐसे जो तीन नारे माने आवाज लगाए हैं, चार लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी से बांधे धर धाये है, धोती फटी
शीश बांधे धर धाये है, हाथ में माल गले में माल छड़ी, माल गले में पड़ी तुलसी की, माथे पर रोरी चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत, साहब के सामने विनीत, चपरासी संग देखो रघुनाथ केवट के गवाह बन आए हैं, केवट के गवाह बन आए हैं। हाजिर हुए रघुनाथ जी जज साहब के सामने। पूछा है, जब इसने पैसे चुकाए तब आप वहां थे? कहा हाँ मैं हाजिर था। क्या प्रमाण है आपके पास? जज ने कहा क्या प्रमाण है कि आप वहां थे? बोले प्रमाण ये है कि सेठ की बही के फला फला पेज पर इसके रुपए जमा हैं और इसकी जो रसीद थी वो दी थी, वो रसीद भी उसी में रखी हुई है। फला पेज में जाकर के बही को मंगवाया जाए। तुरंत जज ने भेजा सेठ की बही को मंगवाया और खोल करके देखा तो जो बताया रघुनाथ जी ने 64 नंबर के पेज पर जमा पैसे पाए गए, उसी में जो रसीद वापस ले ली थी सेठ ने भोला से, वो रसीद दी हुई जमा की रखी हुई है। आहा, जज के सामने खड़े हैं भगवान। सेठ की झूठ पकड़ी गई, प्रमाण पक्का मिल गया। जब व्यक्ति यहाँ खड़ा है और बता रहा है फला फला पेज पर पैसे जमा हैं, चुकता है, रसीद भी रखी है। अब सेठ को जो भी भोला भगत की मान हानि का दंड दिया हो, जज ने दिया हो, वो बात अलग है ना। लेकिन ये प्रमाण मिल गया कि पैसा चुकता पाया। जज साहब ने पूछा ये कौन है? भोला भगत से। ये चुक गया ना कि पेज का, बही के पेज का नंबर तक बता रहे हैं, रसीद बता रहे हैं, उसमें उसी में रखी हुई है। कोई है कौन भैया? बोला, कहा रघुनाथ जी है। रघुनाथ जी ये जो मंदिर बना है ना हमारे यहाँ, इन्हीं का तो है। जज ने देखा यार ये लगता तो नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया हो वेशभूषा से, इन्होंने मंदिर बनवा दिया हो गांव में, लगता तो नहीं है। कहा सरकार मंदिर बनवाने वाले ये तो ऐसे हैं कि जैसे लाखों मंदिर बना दे, लेकिन मंदिर बनवाया नहीं है, ये तो मंदिर में विराजते हैं वो है, मंदिर में विराजते हैं वो है। कांपते हुए कहा सरकार ये तो मंदिर में विराजमान है, ये है। आंसू बहने लगे जज की आंखों से, आंसू बहने लगे जज, रो रहे हैं रज्जत। साक्षात नारायण मेरे सामने खड़ा है और मैं कुर्सी पर बैठा हूं। इसकी अदालत में हर एक जीव को हाजिर होना पड़ता है, वो आज मेरी अदालत में आया है, रो रहे हैं।
शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में, के बटा के गवाह कहाते रहे। के बटा के गवाह कहाते रहे। तेज पर चेहरे पर भगवान तो भगवान, लोग देखें ये है कौन। वस्तु तो ऐसे साधारण है, लेकिन ये तो कोई विभूति है। सब लोग देखे तो आश्चर्य में आ जाए। आप रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? बोले रो तो इसलिए और खुश हो रहे थे अभी तो आप बहुत ज़्यादा कि वाह वाह मुझे भगवान के दर्शन हो गए, बहुत खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अब रोने लगे आप टूट टूट करके। कहा सुख हो त्यों जो दर्श दिए को भयो। जब प्रसन्नता आ रही थी तब लगा भगवान ने मुझे दर्श दिया, दर्श दिया, दर्शन में अहो भाग्य है मेरे। हाँ, अब दुख है यूं तज जाते रहे, चले गए तो तज जाते रहे। अरे क्यों रोते हो, चले जाने दो, क्या हुआ, दर्शन तो हो गया। अरे बड़ी भारी गलती हो गई मुझसे, बड़ी भारी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, ये गलती हो गई। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, अरे जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। ये बात का दुख है कि मैं जज बना बैठा कुर्सी पे, जिसकी अदालत में हर जीव को जाना पड़ता है, वो आज ये कीवट की गवाह बन करके आए। सबको हाजिर होना पड़ता है और मैं जज बन करके कुर्सी पे बैठा रहा, कुछ स्वागत नहीं कर पाया, भगवान के चरण भी नहीं छू पाया, मैं उनको समझ ही नहीं पाया। रो रहे हैं रोते रोते। तो इतिहास कहता है ये सत्य घटना है, बिल्कुल बिल्कुल 1,00,000% सत्य है ये घटना। कुर्सी पर ही उनको ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवान में ऐसा प्रेम प्रकट हुआ। बात प्रेम की है, प्रेम की चर्चा। ऐसा वैराग्य और प्रेम प्रकट हुआ कि उसी समय उन्हें कुर्सी से उठ करके अपना इस्तीफा दे दिया कोर्ट से। हाँ, इस्तीफा दे दिया और वो आ गए वृंदावन में। रघुनाथ जी का मंदिर है, कौन सा, जो सूरदास जी ने शीश मेरा तो तब झुकेगा जब धनुष बाण ले हाथ। तुलसीदास जी ने, हाँ, तुलसी मस्तक जब लबे धनुष बाण ले हाथ, भगवान ने तुरंत धनुष बाण हाथ में ले लिए, मुरली छोड़ दी। वो मंदिर आज भी है, वहाँ मंदिर में आ गए रघुनाथ जी के पुजारी। अब वो शर्म के मारे बैठते नहीं हैं, मंदिर में अंदर नहीं जाते, बाहर से भगवान के दर्शन करते हैं, आंसू बहाते हैं। तो भगवान मैं आपके सामने क्या मुंह लेके जाऊं, आप खड़े रहे, मैं जज बनकर कुर्सी पे बैठा रहा, कितना अभागा हूं मैं। वो खड़े खड़े ही भगवान का भजन करते रहते थे, सदा माला जपते रहते थे भगवान के नाम की। अंदर क्यों नहीं जाते? बोले दर्शन अंदर से करो, दूर से क्यों करते हो? भैया मैं उनके मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
सबकी ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बनहि बर जोरी। सबकी ममता ताग बटोरी, सारी ममता जहाँ जहाँ ममता है उसको तोड़ करके और उसकी रस्सी बना करके मेरे चरणों से जोड़ दो, बांध दो, बस मैं उसी दिन से तुम्हारा हो जाऊंगा। सारी ममता जब भगवान में हो जाती, भगवान यही तो कहते ना कि ममता भगवान में रखो और समता संसार में रखो। ममता केवल भगवान में होना चाहिए। अस सज्जन मन मम मन बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तो अपनी ममता को बांध रस्सी बनाकर मेरे चरणों से जोड़ देता है, बांध लेता है। वो मुझे कैसे प्रिय है, वो भक्त कैसे प्रिय है मुझे, है ना, बताया है भगवान ने। अस सज्जन मम मन बसे कैसे, मेरे मन में कितने अच्छे लगते भाते हैं वो, जैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। लोभी केवल धन को ही सदैव याद करता रहता है। ऐसे मुझे लोभी को जितना धन प्रिय है, ऐसे ही मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। ये भगवान की बिरद है।